हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन। और जी कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी आज दिन है सोमवार का। सोमवार की सुबह 6:15 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अभी जस्ट मैं नहा कर ही आई हूँ और जो मेरा घर में झाड़ू पोछे का काम है वो मैंने कर लिया है। सुबह उठते ही हॉल में और किचन में झाड़ू पोछा लगा लिया है। और इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा हो रहा है। 6:15 बज रहे हैं, बिल्कुल घोर अंधेरा हो रहा है। और इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी। 5:30 बजे मैं उठी थी, तो सबसे पहले उठ के मेरा जो काम होता है झाड़ू पोछा करती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ। इतनी देर में यहाँ मैं मशीन लगा लेती हूँ। और अभी मैं दिखाती हूँ ये पूरा आपको अपना एरिया। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बाहर सन्नाटा छा रहा है और लोग बाग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल हो चुकी है। जैसे कि आज मंडे है तो बच्चों को स्कूल जाना होता है, बट आज नहीं जाना क्योंकि आज क्रिसमस डे है और आज का वीडियो है आज ही अपलोड कर दूंगी मैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो ये बर्तन है रात के कल के रखे हुए, इन सबको उठाएंगे। भगवान जी का प्रसाद है ये। मैं अभी बर्तन खाली करूँगी, फिर नया भोग रखना है इसमें और इन सबको साफ़ करना है। कान्हा को नहलाना है, सालीग्राम जी को नहलाना है। तो मेरे दिन की शुरुआत तो होती है जी पूजा पाठ से। घर के काम करने से पहले जो मेरा पूजा का काम है ना, मैं सबसे पहले वो ही करती हूँ। क्योंकि दिन की शुरुआत एक अच्छे, मैं तो कहती हूँ भगवान का नाम जप करने से होनी चाहिए। क्योंकि पूरा दिन आपका कैसे निकलना है, क्या निकलना है, जब दिन की शुरुआत में ही टाइम हम ठाकुर जी को दे देंगे तो भगवान के हाथ में ही है हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छा ही निकलेगा, अच्छा ही बीतेगा। तो चलिए अभी जो है कान्हा को नहला देती हूँ अच्छे से। मैंने इनको मलमल के नहला दिया है और गर्म पानी से नहलाती हूँ। भाई हमें ठंड लगती है तो इनको भी लगती है। और इनके सारे सर्दियों के कपड़े निकाल दिए हैं। तो बस इनको अभी फ्रॉक पहना के अच्छे से इनको रेडी कर दूँगी और इसके बाद जो है पूजा पाठ का काम मेरा शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं क्योंकि वो जल्दी नहाते हैं, जल्दी शॉप हमारी खुलती है तो इसलिए वो भी नहा लिए हैं। उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा क्योंकि वो जाएंगे शॉप पे। तो मैं उनको शॉप पे जाने से पहले नाश्ता करवा कर ही भेजती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि नाश्ता वगैरह करके जाते हैं ना तो फिर एक टेंशन नहीं रहती कि हम 12 बजे खाना खाएं, 1 बजे खाएं। इंसान का पेट थोड़ा बहुत जो है वो भरा रहता है। तो जो है कि अभी इनको नहला दिया है, अब सालीग्राम जी को भी नहला देते हैं और इनको चंदन टीका कर देती हूँ। और तुलसी पत्र रख के भोग चढ़ाती हूँ, जो ड्राई फ्रूट हैं और दूध का भोग लगता है। और फिर बाद में जो पूरा दिन हमारे जो भी हम खाएंगे वो है। और सारे भगवानों पर मैं गंगा जल की जो है छींटे दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों आसन बिछा दिए हैं क्योंकि पतिदेव भी नहा चुके हैं। वो कह रहे थे कि तू जल्दी से कर, फिर मैं करूँगा सॉरी। क्योंकि हम दोनों का जो टाइमिंग है ना अभी वो बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा है। मैं नहा कर निकलती हूँ, फिर वो चले जाते हैं बाथरूम में। तो इतनी देर में मैं यहाँ पे जो है मंदिर को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरी। और पूजा की पूरी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि देखो पूजा पाठ की तैयारी में भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है ये सब चीज़ें करने में। तो यहाँ पे ये सारी तैयारी हो गई है और मैं अब आरती कर लेती हूँ जल्दी से क्योंकि वो आएंगे। वो तो बहुत लंबी करते हैं, उनकी आरती में अगर मैं बैठ गई तो फिर तो आधा घंटा मेरा भी लग जाना है। तो इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं है, इसीलिए मेरे साथ जैसे मेरे से छोटी मोटी पूजा होती है, मैं भगवान जी मेरी यही पूजा स्वीकार कर लो, ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है। और बस इसी अपने नियम धर्म से मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। देखो ज़्यादा करने के लिए टाइम चाहिए और एक गृहिणी के लिए सुबह के टाइम जो टाइम होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो सबको ही पता है जितनी भी हाउसवाइफ हैं, क्योंकि इस टाइम जो है मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अभी जैसे मैंने जिम ज्वाइन कर लिया तो मेरे को ये लगता है कि बस पहले मैं जल्दी से पूजा कर लूँ, इनको नाश्ता दे दूँ, कपड़े धो लूँ, मंदिर हो आऊँ, फिर मैं जिम चली जाऊँ। क्योंकि ये भी मेरी एक ना बहुत बड़ी ड्यूटी सी हो गई है कि अगर जल्दी जल्दी मैं ये सारे काम कंप्लीट करूँगी तो फिर मेरे को जिम जाने के लिए टाइम निकल जाएगा। और वरना क्या है कि पूरा दिन घर के काम करते रहो, आपको टाइम मिलने वाला है ही नहीं। आपको कभी अपने लिए टाइम जो होता है वो निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी अपना जो भी कुछ काम है वो करके मैं अपना जिम के लिए चली जाऊँ। तो देखिए यहाँ पे ये आ गए हैं तो सबसे पहले ये शंख बजाते हैं और शंख बजाने के बाद ही अब उनकी पूजा जो है स्टार्ट होती है। तो ये शंख वगैरह बजाएंगे और इतने में मेरी आरती हो गई। मैंने रामायण रख रखी है तो उनके मैं 2 ही पेज पढ़ पाती हूँ सुबह के टाइम, तो अपने 2 पेज मैं पढ़ूँगी और यहाँ पूजा वूजा का जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो मेरी पूजा होती है वो यही होती है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। और जी इसके बाद जो है मैं यहाँ पूजा करने के बाद मैं फिर जाती हूँ मंदिर, भोले बाबा पे जल चढ़ाती हूँ।
चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, रोज़ाना मेरे को मंदिर जाना ही जाना है। तो यहाँ पे मंदिर वगैरह जाके फिर चाय वाय इनको देकर चली गई थी और मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी पी के अपना जिम चली गई थी। तो अभी जस्ट मैं जिम से आई हूँ। जिम से आने के बाद देखो, सबसे पहले मैंने इनका ही रूम समेटा है। ये दोनों के दोनों नहा लिए थे क्योंकि आज क्रिसमस की छुट्टी है, तो दोनों जने नहा लिए हैं। और ये तो मंदिर भी आए हैं, देखो उसने पैर छुए हैं तो ये छू रहा है, वरना अदरवाइज़ ये भी मेरे पैर नहीं छूता। तो दोनों बच्चे मेरे नहा लिए हैं, अब इनको चाय नाश्ता देना है। बट मैं उससे पहले जो है इस रूम की बेडशीट वगैरह आज मैंने चेंज करनी थी। पहले तो मैं सोच रही थी चलो बिछा देती हूँ, बट क्या है कि 5-6 दिन हो गए थे तो फिर वही रहता है मेरे को कि अब इसको बदल ही देना चाहिए, वरना बच्चों वाले रूम की है ना ये। और आपको तो पता ही है बच्चे क्या हालत कर देते हैं, इनका खाना पीना लड़ना झगड़ना सारा इस बेड पे ही है। तो मैंने फिर अभी दूसरी वुलन वाली मेरे को मिली नहीं, मैंने सोचा चलो कॉटन की बिछा दी, क्योंकि ये रात को दोनों के दोनों वैसे भी पंखा तेज करके सोते हैं। देखो इनको इतनी ठंड में भी इनका पंखा चलता है रात में। तो इन दोनों की वजह से फिर मैंने जो है ये कॉटन वाली ही बेडशीट बिछा दी। और कॉटन वाली बेडशीट बिछने का तो लुक ही अलग आता है। बट ये है कि अब जो वो सूख जाएगी तो फिर कल या परसों में वही वाली बिछा दूंगी, और बहुत ही अच्छी लगती है वो वाली। उसका कलर बहुत यूनिक है, जो बिछने के बाद एक अलग ही उसका जो एक लुक आई ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अभी इधर जो है ये वाला रूम मैंने पूरा ठीक ठाक कर दिया है। और ये नाश्ता मांग रहा था, और नाश्ते में इनको मैं दूंगी चाय और मक्खन ब्रेड। और सर्दी में तो देखो चाय वैसे भी अच्छी लगती है, गर्मी में तो आप पियो चाहे ना पियो, ठंडा दूध हो जाता है, कोल्ड कॉफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा रूम ठीक कर दिया है, और ये बैठ गया फ़ोन चलाने के लिए। अब आई हूँ मैं हॉल में। जब तक मैंने चाय रखाई थी, मैंने कहा चलो जितनी देर में चाय पकती है उतनी देर में मैं हॉल को ठीक कर देती हूँ। ये जो बाहर बेड रखा हुआ है ना हमारे, इस बेड पे इन लोगों का सारा ही सामान फैला रहता है, तो भाई इसको उठाने में रखने में इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये काम सारा मेरा ही है, इनको कुछ नहीं करना दोनों के दोनों को। ये तो बस मतलब ट्यूशन से आ रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं, आके सामान यहाँ रख देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये करने के बाद फिर मैंने जो है कपड़े धो लिए थे जो मेरे मशीन में घूमे थे ना, वो तो मैं सुबह ही जब जिम गई थी तभी धो के चली गई थी 8 बजे से पहले। बट अभी आई हूँ तो ये लोग नहाए हैं दोनों, और फिर मैंने ये गरम जो बेडशीट बिछा रखी थी ये भी मशीन में डाल दी थी, तो इसको भी मैंने धो दिया। अब जो है मैं पहले एंट्रेंस एरिया जो है क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से सारा का सारा, क्योंकि इसके बाद जो है यहीं से ही सफाई में स्टार्ट करूँगी। तो सारी धूल मिट्टी हटाने के लिए वही रोज़ाना की तरह सबसे पहले डस्टिंग करनी है मेरे को। और सारे जो स्लीपर्स हैं सबको मैं अंदर ला कर डाल दूँगी, क्योंकि रोज़ाना ही ना ये बच्चों के जो जितने भी जूते चप्पल हैं, शूज़ छोड़ के जितनी भी चप्पलें हैं ये सारी रोज़ ही धुलती हैं। एक भी दिन नहीं जाता इनका जो ना धुले, क्योंकि गंदी इतनी कर लेते हैं ये, तो मेरे को रोज़ाना मजबूरन ही इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं सारे जो है झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, और जो मेरा सफाई का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। एक रूम की कर लिया मैंने, बच्चों वाले रूम की अब एंट्रेंस एरिया है। तो कुछ ऐसे करके जो है मेरा छुट्टी वाला दिन हो या बिना छुट्टी वाला दिन हो, काम मेरा ऐसे ही स्टार्ट होना है। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी पालक पनीर जी। तो मैं पालक तो मैंने आते ही धो के कट करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, कट मैंने ऐसे ही करा था, ज़्यादा अच्छे से नहीं करा था, रफली कट करा था। तो सबसे पहले लिफ्ट में ही मैजिक मोप से मैंने घुमा दिया है, क्योंकि लिफ्ट सूख जाएगी जब तक। ये है कि बच्चे नीचे ऊपर जा रहे हैं तो पैर बनेंगे, इससे तो अच्छा है सूख ही जाए। तो बस अभी जल्दी से, अच्छा एक चीज़ और है जी, इस मैजिक मॉप का बहुत है फ़ायदा है सर्दी में। एक तो जिनके कमर में दर्द है उनके लिए भी, और वैसे भी अगर ठंड में बचना है, आपको बार बार पोछे में हाथ नहीं देना या आपको नॉर्मल ऐसे ही लगाना है, तो आप एक मैजिक मॉप ले आइए। तो यहाँ पे मेरा जो है एंट्रेंस एरिया भी पूरा साफ़ हो गया है, पूरी सीढ़ियों की सफाई हो गई है, फटाफट से मैंने पूरे जीने में पोछा लगा दिया। तो ये मेरा काम जो है जिम से आने के बाद इतना था, ये काम मेरा हो चुका है। अब इसके बाद जो रहेगा वो किचन में जाके मेरे को इनको नाश्ता वगैरह देना है, और इतनी देर में मैं जो है पालक पनीर बना लूँगी। अगर पालक पनीर नहीं बनाया है तो पहले मैं सफाई का काम कर लूँगी, क्योंकि किचन में तो फिर यही है कि एक सब्ज़ी बनाऊँगी एक गैस पे तवा रख के मैं बनाऊँगी आज मक्की की रोटियाँ। तो आज पालक पनीर के साथ होंगी मक्की की रोटी, बच्चे तो गेहूँ की खाएँगे। तो ये है हमारा दोपहर का खाना। और यहाँ पे जो है मेरे ये सारी चीज़ें, जो सफाई का काम था वो पूरा हो चुका था। इधर का एंट्रेंस एरिया हो गया या मम्मी जी का रूम हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी थी। तो कुछ इस तरह से था आज मॉर्निंग का जो क्रिसमस डे का था सुबह का।
और 1 से 1.5 घंटे में मेरी जो पूजा पाठ जिम विम जाने का काम था वो करने के बाद यहाँ की सफाई में मैं लग गई आके।